So our MCQ number 21 is the antidiuretic hormone is secreted from which part of the pituitary। जो हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं ADH और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी प्रोडक्शन या सिंथेसिस की बात करें तो वो हमारे हाइपोथैलेमस में ही सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट वन इज द अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम हमारे पास हाइपोफाइसिस होता है, क्योंकि इसके जो दोनों पार्ट है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके अंदर क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइंटिफिक नेम या अनदर नेम जो है वो हाइपोफाइसिस है। नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिस्क्राइब्ड एज वॉलनट साइज, बीन साइज, पी साइज। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका साइज एक पी के बराबर होता है, यानी एक मटर के बराबर होता है। नेक्स्ट वन इज द लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विच अपीयर्स ग्लैंड्यूलर इज। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड का वो लोब जो कि ग्लैंड्यूलर है, मतलब जो एक ग्लैंड है और जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है, दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। द लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विच अपीयर्स फिब्रस, ठीक है, जो कि फिब्रस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। Next is the anterior pituitary produces at least how many essential hormones? There are 7 essential hormones produced by the anterior pituitary. The hormones of the anterior pituitary are collectively called. एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम ट्रोपिन्स कहते हैं, ठीक है। देखो, स्टीरॉइड्स तो पूरी एक फैमिली का नाम है ना, स्टीरॉइड्स हो नहीं सकता। गोनेडोट्रोपिन्स आपके पास गोनेड्स को ऐसे हार्मोन्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, लेकिन वो गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे, तो दैट इज गोनेडोट्रोपिन्स। और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, इनके नाम से पता चल रहा है, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकले और स्टीरॉइड बेस्ड हार्मोन्स हो, उनको हम कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स बोलेंगे। Next one is which hormone stimulates the gonads for the production of estrogen, progesterone and testosterone। ये वाला काम आपका करेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि इन तीनों को स्टिमुलेट कराएगा। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है LH और FSH में। देखो, FSH जो है ना वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा या फिर स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर काम करेगा। बट आपका जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन्स को कहना चाहिए प्रोड्यूस करवाता है या उनको स्टिमुलेट करता है। तो आपके जो तीनों तरह के हार्मोन्स हैं, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फॉलिकल्स को इन फीमेल्स और स्पर्म्स इन मेल को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट वन इज LH एंड FSH आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अभी मैंने ऊपर बताया था कि LH और FSH दोनों इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, दोनों ट्रोपिन्स हैं और दोनों आपके गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसलिए आप इनको गोनेडोट्रोपिन्स कहेंगे, ठीक है। और ये बायोजेनिक अमाइंस भी जो है, ये भी एक टाइप होती है हार्मोन्स की। द सेल ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हैव देयर सेल बॉडीज इन। देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनकी सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस में होती हैं और उनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि उनकी सेल बॉडीज कहाँ होती हैं, तो उनकी सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस में होती हैं। नेक्स्ट वन इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन फंक्शंस टू, यानी कि ADH का क्या फंक्शन होता है, इसके नाम से पता चल रहा है एंटी डाययूरेटिक, यानी कि यह आपकी यूरिनेशन के एंटी है, यूरिनेशन को प्रिवेंट करेगा ताकि ये आपकी बॉडी में क्या कर सके, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा सके और डिहाइड्रेशन से बचा सके, राइट। नेक्स्ट वन इज ADH कॉजेज मोर वाटर टू बी। ADH यूरिन से आपके ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाएगा। Next is which hormone is responsible for the stimulation of uterine contraction and the stimulation of breast tissues। ये दोनों काम जो है वो एक वेल नोन हार्मोन करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसका काम सबसे अलग है, सबसे कहना चाहिए डिफरेंट है, और इसमें कोई ज़्यादा याद रखने वाली बात भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड रिलीजेज हाउ मेनी हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन्स रिलीज करता है, टोटल 3 हार्मोन्स रिलीज करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके बिल्कुल नेक के पास, गर्दन के पास होता है, तो स्कल में नहीं होता, स्टर्नम में भी नहीं होता, हार्ट में भी नहीं होता, तो बेस ऑफ द नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, आपका जो वेंट पाइप है यानी कि ट्रैकिया, उसके बिल्कुल सामने होता है। द थायराइड ग्लैंड इज, थायराइड ग्लैंड आपका बायलोब्ड होता है, ठीक है, यानी कि इसमें 2 लोब होते हैं।
नेक्स्ट वन इज द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय isthmus. isthmus इज अ स्ट्रक्चर जो कि थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स को जो है वो जोड़ता है. अब ये कॉर्पस कैलोसम क्या चीज़ है? कॉर्पस कैलोसम हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि आपके जो ब्रेन के हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करने वाली चीज़ है, दैट इज कॉर्पस कैलोसम. देन विच थायराइड हार्मोन इज सीक्रेटेड इन ग्रेटर अमाउंट? तो याद रहे कि आपके पास T3 और T4 दो हार्मोन्स होते हैं. T3 में आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और T4 में आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं. बट ज़्यादा अमाउंट में जो है वो T4 रिलीज होता है, लेकिन ज़्यादा पोटेंट या ज़्यादा ताकत वाला जो होता है ना वो T3. सो द नेक्स्ट वन इज द अनदर नेम ऑफ T4 हार्मोन इज. तो आपके पास ये जो T4 हार्मोन है इसका एक और नाम थायरॉक्सिन होता है, या एक और नाम इसका टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी हो सकता है, राइट.